चंपत राय के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूं। जब 5 फरवरी 2020 को सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर्स का ऐलान किया था, उसमें चंपत राय का नाम नहीं था। लेकिन 14 दिन के बाद 19 फरवरी को ट्रस्ट की पहली मीटिंग हुई तो चंपत राय प्रकट हो गए। ट्रस्ट की पहली मीटिंग में चंपत राय को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। उसके बाद से अयोध्या में ट्रस्ट का सबसे बड़ा चेहरा चंपत राय बन गए। उन्होंने मंदिर के सारे मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया। यहां तक कि मंदिर में किसे प्रोग्राम में बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है, इसका फैसला भी चंपत राय ही करते थे। मंदिर में सफाई कर्मचारी से लेकर पुजारियों की नियुक्ति तक सब कुछ चंपत राय के जिम्मे था, जिसमें नोटों की गिनती का काम भी शामिल था। चंपत राय 35 साल पहले अयोध्या आए थे, तब से यहीं जमे हुए हैं। बिजनौर के रहने वाले चंपत राय पहले केमिस्ट्री के टीचर थे। इमरजेंसी के दौरान जेल जाना हुआ, वहां वो संघ से जुड़ गए और 1989 में जब मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो उन्हें विश्व हिंदू परिषद में काम करने के लिए भेजा गया। वो वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल के बेहद करीबी बन गए। 92 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद सीबीआई ने चंपत राय को भी आरोपी बनाया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राम मंदिर के सारे मुकदमों में लीगल प्रभारी चंपत राय ही थे। राम मंदिर केस में फैसला होने के बाद चंपत राय का रुतबा बढ़ा तो अहंकार भी बढ़ गया। चंपत राय का दबदबा इस कदर था कि मंदिर ट्रस्ट के ज्यादातर मेंबर मंदिर का कामकाज देखने आते ही नहीं थे। चंपत राय ही कभी मीटिंग में ट्रस्ट की डिटेल दे दें तो दे दें, वरना उनसे सवाल पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता था। अनिल मिश्रा 24 घंटे उनके साथ रहते थे और दोनों मिलकर सारे फैसले करते थे। चंपत राय का दूसरा विश्वास पात्र था रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। चंपत राय ने टिन्नू यादव को पहले कारसेवकपुरम में ट्रस्ट की गाड़ियां चलाने के काम में लगाया, फिर अपना ड्राइवर बना लिया और उसके बाद मंदिर में सेवादार बना दिया। उसे चढ़ावे की काउंटी की निगरानी का काम सौंप दिया। दान पात्रों की चाबी भी टिन्नू यादव के पास ही रहती थी। इसी का फायदा उठाकर टिन्नू यादव ने अपने रिश्तेदारों को काउंटिंग के काम में लगा दिया। चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई, लेकिन आखिरी वक्त तक चंपत राय ने टिन्नू और बाकी आरोपियों के पाप को छुपाने की पूरी कोशिश की। हैरानी की बात तो यह कि जब चंपत राय ने लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला के घर से चढ़ावे में चोरी की रकम बरामद कर ली, उसके बाद भी उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की। अब इसकी वीडियो सबूत के तौर पर सामने आ गए हैं। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि चंपत राय को 4 जून को चढ़ावे में चोरी के सबूत मिले थे। इसके बाद 5 जून को चंपत राय खुद उन लोगों के घर पहुंच गए जो सीसीटीवी कैमरों में नोटों की गड्डियां जेबों में रखते दिखाई दिए थे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 5 जून की हैं। रात करीब 8:30 बजे अविनाश शुक्ला के घर पर रेड की गई। 13 मिनट के बाद अविनाश शुक्ला के घर से 2 पुलिस वाले और ट्रस्ट के कर्मचारी निकले। उनमें से एक के हाथ में बरामद की गई रकम से भरा बैग भी है। सब कुछ क्लियर था। पुलिस ने चंपत राय से तुरंत एफआईआर दर्ज करवाने की रिक्वेस्ट की। चंपत राय तैयार नहीं हुए, लेकिन जब 6 जून को बात लीक हो गई, चढ़ावे में लूट की चर्चा शुरू हो गई, इसके बाद भी 7 जून को चंपत राय ने बयान दिया कि कोई उल्लेखनीय गड़बड़ी नहीं हुई है, चढ़ावे में चोरी जैसी कोई बात नहीं है। पता तो यह भी लगा कि चढ़ावे की लूट करने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के बजाय चंपत राय ने इस बात की जांच शुरू कर दी कि चोरी की बात लीक कैसे हुई, मंदिर के किस कर्मचारी ने यह बात मीडिया तक पहुंचाई। अचरज की बात यह है कि वीएचपी के कुछ नेता अभी भी चंपत राय का बचाव कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि चंपत राय ने पुलिस में शिकायत करने से पहले अगर खुद मामले की जांच की, चढ़ावे की लूटी गई रकम बरामद की, इसमें कौन सी गलत बात है। अब एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस एक्शन शुरू हो गया है, फिर भी किसी को कोई कमी लगती है तो वो कोर्ट जा सकता है। 80 लाख रुपए उन्होंने रिकवर किए, ऐसा मेरे ध्यान में आया है। बैंकों से लौटाया गया, ये मेरे ध्यान में नहीं है। जब ट्रस्टियों को ये शिकायत मिली कि ऐसा हो रहा है, तो उनका कर्तव्य था कि कहीं भी जाने से पहले वो इस शिकायत को जांच लें। उन्होंने जांचा, उस क्रम में कुछ लोगों ने अपनी गलती मान ली और बाकी और पैसा लौटाया।
तो ये तो हुआ है, ट्रस्टीज को ये करना चाहिए था, तो उन्होंने जांच भी की थोड़ी सी और थोड़ा एक्शन भी लिया। जांच होनी चाहिए, जांच ईमानदारी से होनी चाहिए। अगर जांच ईमानदारी से और ठीक से नहीं होती है, या अन्यथा भी कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो जाए। चंपत राय को लेकर जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, उससे आरएसएस और वीएचपी के कुछ लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि चंपत जी ने 35 साल समाज की सेवा की, राम मंदिर के लिए जीवन खपा दिया, लेकिन इन पैरोकारों को यह भी बताना चाहिए कि जैसे जैसे रामलला का मंदिर बनता गया, वैसे वैसे चंपत राय बदलते गए। उन्होंने राम मंदिर को अपना शोरूम बना लिया, मंदिर के प्रबंधन पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए किसी को अंदर पैर नहीं रखने दिया। ताला चाबी, हिसाब किताब, साफ सफाई सब अपने कब्जे में रखा। सबको पता है कि चंपत राय को अहंकार हो गया था। सबने देखा कि चंपत राय बात बात पर चिल्लाने लगते थे। 1.5 साल से आरएसएस की टॉप लीडरशिप उनसे कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करने की बात कह रही थी, सिस्टम बनाने के लिए कह रही थी, पर चंपत राय टालते रहे, जिद पर अड़े रहे। एक सीईओ का नाम फाइनल हो गया था। चंपत जी ने सीईओ की नियुक्ति यह कहकर रोक दी कि एक बार नानाजी देशमुख ने चित्रकूट में इस व्यक्ति को अपॉइंट करने से रोक दिया था। जब दान में चोरी का मामला खुला तो भी चंपत राय ने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। वो खुद पुलिस बन गए, खुद इन्वेस्टिगेटर बन गए और खुद कोर्ट बनकर चुराए गए माल की रिकवरी के लिए निकल पड़े। इससे छोटी मोटी चोरी का नाम देकर लीपापोती करने की कोशिश की। दुनिया भर में प्रभु राम के भक्तों को चोट पहुंचाने वाले चंपत राय की इन हरकतों को डिफेंड कैसे किया जा सकता है? क्या राम मंदिर को शोरूम बनाकर लूट का तमाशा देखने वाले को राम मंदिर से हमेशा के लिए बाहर नहीं किया जाना चाहिए? क्या एक व्यक्ति के जिद और अहंकार के कारण आरएसएस जैसे संगठन की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया जा सकता है?